हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मित्रों, मैंने गरीबी पे अब तक 2 वीडियो जो बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसका पार्ट 3 और पार्ट 4 का वीडियो भी है, लेकिन पार्ट 3 के वीडियो में कुछ समस्या आ गई है, तो उसको मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ। उस वीडियो को मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसलिए आज का समय दीजिए। वो वीडियो आपको मैं कल रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगा। लेकिन इसी सिलसिले में कल मेरी कुछ लोगों से बात हुई और उन लोगों ने मुझसे पूछा कि सर, हम जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है। नए लड़के थे जिनको इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं होती, कि उन्होंने फॉर्म भर दिया, तैयारी कर रहे हैं, तो जॉब क्या होती है, कैसे होती है। तो इसी सिलसिले में मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ यूपी पीसीएस में, जो 27 पोस्ट भरी जाती हैं उन पोस्टों के बारे में, जिसमें सबकी जो ड्रीम पोस्ट होती है वो होती है एसडीएम। आज की वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि एसडीएम क्या होता है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी क्या होती है, पर्क्स क्या होती है, और उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है। ठीक, ये वीडियो 2 पार्ट में होंगे, छोटे छोटे वीडियो होंगे। आप इस वीडियो के बाद पूरा देखिए और अपना फीडबैक बताइए कि क्या ये सीरीज चलाना अच्छा है या नहीं है। अगर आपके रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसकी एक सीरीज चलाऊँगा, जिसमें एसडीएम, डिप्टी एसपी, आरटीओ, बीडीओ, एनटी, बीएसए, जितने पद आते हैं उन पदों के बारे में कि क्या क्या उनके कार्य होते हैं, कैसे कार्य होते हैं, कैसे नहीं होते। लेकिन ये आपके रिस्पॉन्स के ऊपर मैं बनाऊंगा। तो आज मैं बना रहा हूँ पहला वीडियो और उसको मैं आपके सामने ले आ रहा हूँ। यदि इसमें आपसे कुछ भी आपको लगता है, जो चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, कृपया करके उसको कमेंट जरूर करिए। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल को तभी चलाता है जब उस पर लाइक होते हैं, सब्सक्राइब होते हैं, शेयर होते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो अगर मैं वीडियो अपलोड कर भी दूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा नहीं, तब तक आप जान भी नहीं पाएंगे। इसलिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जितना आपसे हो सकता है उतना किया करिए। चलिए देखिए, आप सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस में का जो सबसे ड्रीम पोस्ट है वो एसडीएम, यानी हर व्यक्ति जो पढ़ रहा होता है उसकी चाहत होती है कि यदि हम यूपीएससी नहीं निकाल पाए या यूपीएससी नहीं दे रहे हैं, तो अगर हम यूपी पीसीएस के थ्रू जा रहे हैं तो हम एसडीएम की पोस्ट को पाएँ। तो देखिए, एसडीएम को पहले समझ लीजिए, एसडीएम है क्या। देखिए, एसडीएम मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और इसको जो है एक नाम से और भी जानते हैं, वो होता है डिप्टी कलेक्टर, डीसी। देखिए, डीसी और एसडीएम दोनों एक ही पोस्ट होता है, लेकिन इसमें कुछ मूलभूत अंतर है। पहला पोस्ट समझ लीजिए। देखिए, डीएम का काम जो होता है वो जिले स्तर पे होता है, यानी डीएम जिले स्तर का अधिकारी होता है, और एसडीएम किसी तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी एसडीएम होता है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि ये करता है क्या है। देखिए, मैंने लिखा है पे एसडीएम और डीसी। देखिए, एसडीएम जब एडमिन विभाग में होता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, और जब अपनी पावर सीआरपीसी से ले रहा होता है तो उसमें एसडीएम होता है, क्योंकि एसडीएम की अपनी कोर्ट होती है, और एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का भी काम करता है अपने क्षेत्र में। तो इस समय जब वो मजिस्ट्रियल पावर सीआरपीसी के सेक्शन 21 और 51 से प्राप्त करता है, उस समय एसडीएम बन जाता है। लेकिन जैसे ही वो रेवेन्यू जैसे काम कर रहा होता है तो उस समय वो डिप्टी कलेक्टर होता है। ठीक, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि एसडीएम और डीसी क्या है। देखिए, एसडीएम और डीसी दोनों एक ही पद हैं, बस जब वो मजिस्ट्रेट का काम करता है तब उसको एसडीएम बोलते हैं, और जब वो केवल लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम कर रहा होता है तो उसको डीसी बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले पद पे। देखिए, एसडीएम की जॉब प्रोफाइल क्या होती है कि अगर आप यूपी पीसीएस में सेलेक्ट हो जाते हैं तो सेलेक्ट होने के बाद लगभग 3 से 4 महीने के बाद आपके पास एक जॉब लेटर ऑफर होता है आयोग से कि आपको सेलेक्ट किया गया है और आपको अपनी ट्रेनिंग करनी है। देखिए, यूपी पीसीएस की जो ट्रेनिंग होती है वो ओपाम में होती है। ओपाम लखनऊ में एक संस्था है, कभी आप लखनऊ जाइए तो अलीगंज में है, और यूपी पीसीएस की जो ट्रेनिंग होती है एसडीएम की, वो यहीं पर होती है। ये ट्रेनिंग 18 मंथ की होती है, जिसमें 10 मंथ जो होती है वो स्टडी होती है, और 8 मंथ की जो ट्रेनिंग होती है वो फील्ड ट्रेनिंग होती है, यानी आपको 8 महीने फील्ड ट्रेनिंग करनी होती है। ठीक है, अब देखिए, एसडीएम की जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में आप ये समझिए कि आप जब सेलेक्ट होते हैं तो सेलेक्ट होने के बाद शुरुआत के जो 2 ईयर होते हैं वो प्रोबेशन ईयर होते हैं, और इसी ईयर में एसडीएम को से बहुत सारे काम कराए जाते हैं। अभी हम उस पर आते हैं कि क्या क्या कराते हैं, क्या क्या नहीं कराते हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, एसडीएम करता क्या है। तो देखिए, एसडीएम जो है उसकी बेसिक सैलरी जो होती है
वो होती है 56,100, यानी ये उसकी सैलरी होती है, बेसिक सैलरी इसको बोलते हैं। इसके बाद उसको डीए मिलता है। तो डीए इस समय शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद इसमें 47% डीए क्या, तो यानी इस 56,100 का आप 47% और निकाल लीजिए, यानी वो उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। फिर उसको एचआरए मिलता है, टीए मिलता है और अदर अलाउंसेस मिलते हैं। लेकिन अगर एसडीएम सरकारी आवास ले रहा होता है तो फिर उसको एचआरए नहीं मिलता है। टीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब क्या होता है कि देखिए, एसडीएम को एक व्हीकल मिलती है, गाड़ी मिलती है, जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी कर रही होती है। जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट में बोलेरो मिलती है नई वाली, कुछ जगह स्कॉर्पियो भी मिल रही है, और कुछ जगहों पर इस समय मैं देख रहा हूँ कि जो नई गाड़ी इनोवा है वो इनोवा भी दी जाने लगी है। ठीक है, तो ये आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर होता है। यानी आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो सेलेक्ट होने के बाद आप जैसे ही UPAM में ट्रेनिंग सेंटर में चले जाते हैं तो आपको ये 56,100 प्लस डीए ये आपको तुरंत मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें से आते हैं आपको पावर। देखिए, एसडीएम एक पावरफुल पोस्ट है। पावरफुल पोस्ट मतलब क्या है कि डीएम की जो पावर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, एसडीएम की वही पावर तहसील लेवल पे होती है, क्योंकि तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी एसडीएम है। देखिए, एसडीएम बनने के बाद आपको जॉब कैसे करनी होती है, क्योंकि आप राज्य सरकार के सबसे बड़े अधिकारी हैं, एंट्री लेवल पे, क्योंकि आप राज्य सेवा के थ्रू सेलेक्ट किए गए। तो आपने एक टर्म देखा होगा, जैसे यूपी पीसीएस, यानी आपने पीएससी दिया होगा, यानी प्रोविंशियल स्टेट सर्विसेज के आप अधिकारी हैं। जैसे कुछ लोग बीएससी बन जाते हैं तो पीईएस होते हैं, प्रोविंशियल सर्विसेज के। जैसे डिप्टी एससी बनते हैं तो उनकी अलग सेवा का नाम होता है। तो अभी हम लोग काम करते हैं, अपने एसडीएम पे ही काम करते हैं कि आप जब एसडीएम लेवल पर सेलेक्ट होते हैं तो सेलेक्ट होने के बाद आप अपनी सेवा को जब 6 साल पूरे कर लेते हैं, जिस पे आपके कोई दांत ना हो, कुछ ना हो, 6 साल के बाद एसडीएम जो होता है वो एडीएम के रूप में प्रमोट होता है। नहीं, उसका पहला प्रमोशन होता है एडीएम। एडीएम की सेवा आपको अगले 5 साल से लेकर 6 साल तक पूरा करने के बाद वो होता है सीडीओ, यानी चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको मुख्य विकास अधिकारी बोलते हैं। ये प्रॉपर आईएएस की पोस्ट होती है, लेकिन जो सीनियर पीसीएस ऑफिसर होते हैं उनको भी ये पोस्ट दी जाती है। इस सेवा को आप 5 साल पूरा करने के बाद आप आईएएस के लिए प्रमोट होते हैं। देखिए, यहाँ तो प्रमोशन आपका राज्य सरकार कर देती है आराम से, लेकिन इसके बाद का जो प्रमोशन होता है वो यूपी गवर्नमेंट केंद्र सरकार के पास अपनी लिस्ट भेजती है कि हमारे कोटे कितने अधिकारी हैं। तो फिर आपका उसके बाद आपको फिर से ट्रेनिंग होती है, उस समय आपको लवासना जाना होगा ट्रेनिंग के लिए। ठीक, आईएएस के बाद की जो पोस्ट होती है वो सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है, लेकिन यहाँ तक पीसीएस अधिकारी जल्दी पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको प्रॉपर आईएएस बनने में ही 16 साल से 15 साल के बीच में, यानी 15-16 साल उसको लगता है प्रॉपर आईएएस बनने में ही। उसके बाद की जो ट्रेनिंग होती है, उसके बाद के जो प्रमोशन होते हैं, वो ऊपर की जो वैकेंसीज हैं उसके आधार पे, राज्य सरकार में आपका काम कैसा है उसके आधार पे, आपका कैसा नेक्सस है उसके आधार पे, और आप एक कैसे अधिकारी हैं अपने काम को लेकर, या क्या आपकी स्पेशलाइजेशन है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आपने एजुकेशन के लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको एजुकेशन के लेवल पे एंट्री, या फिर आप पीडब्ल्यूडी के लेवल पे, मतलब डेवलपमेंट लेवल पे बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आपको उस डिपार्टमेंट में, जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी आपको ये चीज़ें हैं। जैसे आप अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के भी आप कैसा काम कर रहे हैं, वहाँ एंट्री दी जाती है। तो ये छोटी सी जानकारी है एसडीएम के पद के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पद के बारे में और विशेष बातें बताऊं, इसकी ट्रेनिंग होती कैसे है, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, ट्रेनिंग में सुविधाएं कैसे मिलती हैं, और ट्रेनिंग के क्या क्या चरण होते हैं, और ट्रेनिंग में क्या
नहीं करना होता है, क्या नहीं करना होता। हालांकि ये तब की बात है जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हम अभी इस सीरीज़ को जो है कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये सीरीज़ आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है। यानी आप इस सीरीज़ पे जैसा रिस्पांस देंगे तो इसको मैं कंटिन्यू चलाऊंगा, अदरवाइज मैं इसको बंद करूंगा। हाँ, गरीबी का जो पार्ट 3 का जो वीडियो है वो मैं आज जल्दी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं उसको दोबारा भी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड दिस चैनल। थैंक यू।